के बीच में वो उस दिन देखने को मिला था। वही एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी है। आपको क्या लगता है क्यों आपको उस ऐसे किरदार के लिए चुना गया है मतलब जिसको रिप्लेस या उनकी जगह के लिए ना बहुत सोचना पड़ा होगा अनिल को, आपको, टीम को पूरी? देखिए, पहली बात तो वो कैरेक्टर सेम नहीं है। हाँ, विलन कब कह सकते हैं कि वो अमरीश जी उसमें विलन थे और इसमें मैं विलन हूँ। कैरेक्टर सेम नहीं है। ये कैरेक्टर पाकिस्तानी जनरल का है और अमरीश जी का जो कैरेक्टर था वो सकीना यानी अमीशा जी के फादर का रोल था। तो ये रोल डेफिनेटली अलग है, बट हाँ, जिम्मेदारी दोनों की सेम थी। उसमें वो विलन थे, इसमें मैं विलन हूँ। जैसा आपने कहा कि अनिल जी को, पूरी टीम को, जैसा वो मुझे बताते हैं, देखिए मैं तो बाद में लास्ट में जोड़ा, उन्होंने शायद किसी को साइन भी कर रखा था इस रोल के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नसीब में था तो वो अपने आप आ गया। जी। तो अनिल जी ने कभी बताया कि मनीषी मुझे आपकी ये चीज़ कहीं प्रभावित करती थी और मुझे लगा कि मेरा जनरल ऐसा होगा? उन्होंने, आप बिलीव करेंगे, जब मैं पहली बार मीटिंग पे पहुंचा उनसे मिलने के लिए, वो सामने सोफे पर बैठे थे और जैसे ही मैं एंटर हुआ वो बोले कि भाई मैंने तो आपको देखा हुआ है, आपका काम मैंने देखा है, आपकी पर्सनालिटी मैंने देख ली है, आप मेरे रोल के लिए बिल्कुल बैठते हैं। पहली ही मीटिंग में फर्स्ट लाइन उनकी यही थी। अब लेकिन ये है कि आप आगे सनीप जी से भी मिलें और हम साथ में मिलेंगे, तब इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट के लिए कीजिए, मेरी तरफ से आप फाइनल हैं। 4-5 दिन और दीजिए, सनीपा जी बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम मिलेंगे और यहीं इसी जगह पर हम फिर से मिले थे। क्या बात है। इतना चैलेंजिंग रहा वो, क्योंकि लोग तुलना तो करेंगे कि वो जो पहला विलेन था वो इतना खूंखार था, तो लोग कहीं ना कहीं तुलना करते हैं। और चैलेंजिंग कितना रहा आपके लिए जनरल को बनाना? खूंखार मैं कहूँ तो ये जनरल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ फादर थे, कहीं ना कहीं एक इमोशन जुड़ा हुआ था। यहाँ कोई इमोशन नहीं है, यहाँ सिर्फ वो तारा सिंह को ही देखता है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो मछली की आँख, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे वो तारा सिंह चाहिए, वो हिंदुस्तानी चाहिए। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, और इसका जो एक अपना एक एजेंडा है इस आदमी का, इस जनरल का, मैं अभी भी जिक्र कर रहा था। अगर ये बड़ी बात नहीं है, मैं अगर ये 25-30 साल पहले फिल्म मैंने की होती, तो जो पहले एक दौर था जहाँ आपको पत्थर और चप्पलें पड़ती थीं, लोग जो है नाराज़ हो जाते थे आपसे, तो वो होता मेरे साथ। वो थोड़ा सा लुक के बारे में बात कर सकते हैं, आपको कैसा लुक दिया? लुक बहुत अच्छा लुक है एक जनरल का, जो बहुत उन्होंने काफ़ी स्टडी किया था पहले से ही। वो लोग रेडी थे कि क्या हम सोच रहे हैं इसके लिए। हालांकि मेरे फेस पर उन्होंने और 5-6 लुक्स किए कि शायद मुझे वो वैसा सूट कर जाए। नहीं, प्रोस्थेटिक कुछ भी नहीं, नो प्रोस्थेटिक, सिर्फ एक मुस्टैच ऐड हुई है। मैं आपको लुक, ये बात मैं जिक्र नहीं कर सकता अभी, आपको मैं दिखा नहीं सकता। ये डेफिनेटली आगे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। कहानी के बारे में जितना आप बता सकते हैं, मुझे मालूम है कि सब आपने कागज़ साइन किए होंगे तो ज़्यादा कुछ बता, लेकिन जितना आप बता सकते हैं कि कहानी किधर मोड़ रही है, तारा कहाँ से जुड़ रहा है। और देखिए, आपने ये पहले टीज़र में देख लिया है कि लाहौर है, 1971 है, तो 54 में जो कहानी थी पहले गदर की ख़त्म हुई थी, अगर आपको याद हो 1954 में, तो ये 54 से ही शुरू होती है। डेफिनेटली आपको ये कैरेक्टर जो है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। वो तारा सिंह से ऐसा क्या बैर है उसको, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 71, तो अब मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, आप देखने को मिलेगा आपको। सुनने में ये भी आया कि अभिनंदन को कहीं उनकी रियल लाइफ नहीं, ना। अच्छा, ये एक मिथ है पूरी तरीके से? जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं सच में डिस्क्लोज़ नहीं, मन में बहुत है कि मैं अभी बता दूं, क्योंकि है बहुत कुछ बताने की, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो सबसे पहले इक्वेशन बहुत कमाल का रहा। अनिल जी ने गदर बनाई है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच कहाँ तक है। तो बहुत क्लियर थे, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। आप मानेंगे कि हम लोग शूटिंग से एक रात पहले भी मुझे बुला लेते थे कि मनीष क्या सोचते हो, और वो एक्टर को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। ये जनरली नहीं होता कि मुझे ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा।
मैंने ये सोचा हुआ है ये मेरे बंदा है, यहाँ मेरा ये बंदा ये करता है, तो इक्वेशन इतना आसान हो जाता है वो सब चीज़ें करते हुए, क्योंकि आप भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं, आपको बांध नहीं देते हैं वो। तो अनिल जी के साथ काम करना इट्स वेरी, मतलब बहुत मज़ा आया, इतना आसान लगा। एट द सेम टाइम उनको जो चाहिए, यानी मैं तो उड़ना चाहता हूँ, बहुत उड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनके हाथ में कैंची भी तो है, वो मेरे पर उतने कुतर देंगे, भाई इतना नहीं उड़ना है, उतना ही उड़ना है। तो वो बहुत सारी चीज़ वो सीखने को बहुत मिला। और सनी जी तो डेफिनेटली एक अपने आप में एक मिसाल हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सेट पर करते करते सिखाई कि मनीष, या उनको पहले वाला, जब मैं पहली बार भी उनसे मिला था तो उन्होंने यही कहा था कि एक जिम्मेदारी है तुम्हारे पर बहुत बड़ी, जो अब जो तुम पर है और वो कर पाओगे। मैंने कहा सर मैं आशीर्वाद रहा तो ज़रूर करूँगा। तो सेट पे भी बहुत सारे सीन्स हमारे ज़्यादातर उन्हीं के साथ हैं, करते करते भी सिखाते थे और बिफोर द सीन, और करते जैसे आप स्टेज सेट पर पहुँचे और आप सामने हैं और फिर वो आपको बोलेंगे यार थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ एक मुझे आ रहा है लेकिन मैं क्या करूँ इसके लिए। तो वो बहुत सीखने को मिला कि ओह अच्छा, इनका मैंने जो सोचा था वो एक लेवल तक था, उस लेवल से आगे बढ़कर कैसे सोचना है, तो वो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। सनी है तो एक्शन भी होगा और वो सारा एक्शन आपके साथ रहेगा। कहीं पर कोई ऐसा सीन था जब आपको लगा कि ये एक्शन जो मैं सनी के साथ कर रहा हूँ, हिचक रहा हूँ? नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, ये फाइट सीन कहीं पर बहुत सारे फाइट, मतलब बहुत ही फाइट ऑफ कोर्स उन्हीं के साथ है, सारी फाइट ही उन्हीं के साथ है, चाहे वो डायलॉग वाइज हो या हाथापाई हो या बंदूकों से हो या टैंक से हो, सब कुछ उन्हीं के साथ है। तो हिचक तो नहीं आई डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ मैं कैरेक्टर बन जाता था, वहाँ पर जनरल बन जाता था मैं। जहाँ जैसे ही मुझसे वो जनरल छूटता था, सनी पाजी बोलते थे बेटा आजा जनरल बन जा, कहाँ तो मज़ा आता है। तो जो फाइट सीन था, कई बार ऐसा होता है ना मुक्का या थप्पड़ से मारते जी हैं, जी। और जब सनी के सामने ये सीन आया होगा तो उस समय थोड़ा हाथ रुकता है कि नहीं इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, नहीं डबल बॉडी से करते हैं? नहीं, वो भी नहीं हुआ। हालांकि जो हमारे फाइट मास्टर थे उन्होंने बहुत जगह कोशिश की कि मोस्टली शॉट्स सारे मैंने शॉट्स दिए, मेरा बॉडी डबल आप कह सकते हैं कि 0.1 यूज़ हुआ होगा, बाई चांस की वो कहीं गिरा कांच पर या किसी चीज़ पर तो शायद बॉडी डबल है, अदरवाइज बॉडी डबल कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, चाहे किसी भी तरह का एक्शन रहा हो। पकड़ा और शॉट खत्म हुआ और बाई चांस मेरे पास वो फोटो है, मुझे पूछते लगी तो नहीं और हंस रहे थे हम लोग दोनों, है वो फोटो है मेरे पास, दिखाता हूँ। हाँ जी बताता हूँ। उत्कर्ष के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा, क्योंकि इस बार उनको प्रोजेक्ट किया गया है? जी बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल, बहुत ही मेहनती। मुझे कहीं नहीं लगा कि वो मैं किसी एक नए एक्टर के साथ, या मतलब नया एज इन आप नया इसलिए बोलते हैं कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होता, लेकिन वो काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, गदर 1 में भी थे और पूरी फैमिली का उनका बैकग्राउंड वैसा है, तो नए तो बिल्कुल नहीं है और पूरा काम बहुत अच्छे से बहुत मज़े से जानते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए पिक्चर और उसका अभी तक उसका ट्रेलर भी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है सवाल पूछना और आपके लिए बताना जी, लेकिन अब भी कोई बात जो मैंने पूछी ना हो लेकिन आपको लगता है आपके पास छूट है बताने की, वो बता दीजिए। तकरीबन मैंने सारी बातें बता दी हैं। मैं अगर सोचूं इस बारे में, मेरे बारे में मैं अभी तो नहीं बता सकता ना। लुक मैं बता चुका हूँ कि मूंछ ऐड हुई है, और बाकी ना ऐसा कुछ नहीं है जो मैं मन में सोचूं। हाँ ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो गालियाँ बहुत पड़ने वाली हैं। पूरा नाम क्या है कैरेक्टर का इस बार? आपके कैरेक्टर का नाम भी नहीं अब तक रिवील हुआ, अब तक रिवील नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा आपको। जनरल है, पाकिस्तान का जनरल है, आर्मी जनरल है बस। एक तो कोई फैन मोमेंट, कुछ लोग चाणक्य की बहुत फैन होते हैं उनको, तो आपको देखकर कभी कोई क्रेजियस चीज़ या कुछ बात? मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं 12 साल तकरीबन हो गए हैं चाणक्य को टेलीकास्ट हुए। आज भी कुछ लोग हैं जो अचानक पैरों में गिर पड़ते हैं। ये हमने सिर्फ मतलब रामायण के टाइम पर या उस वक्त सुना था कि अरुण जी आते हैं तो उनके लोग पैर छू जाते हैं कि राम समझ कर। चाणक्य के पैर छुएंगे तब मैं इतना शर्मिंदा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त चाणक्य नहीं, मैं मनीष वाधवा होता हूँ, बट वो अपने गुरु समझकर जिस तरह से पैरों पर पैर छूने लगते हैं, तो वो जो उस वक्त जो मेरी जो हालत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है मेरे लिए। तो मैं उन्हें गले लगा लेता हूँ या उनसे बहुत प्यार से कि भैया देखिए वो एक चाणक्य थे, चाणक्य को मैं भी उतना ही मानता हूँ जितना आप मानते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे वो रोल करने को मिला, वो डायलॉग्स बोलने को मिले जो राइटर ने हमारे लिखे, जो क्रिएटिव्स ने उसको ढूंढा और मैं आप तक वो पहुंचा पाया। मेरा काम सिर्फ उतना ही था। बोलते नहीं नहीं, आज भी जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो हम आपके वीडियोस देखते हैं। ये एक और प्लीज़ वो जो आपका सीरियल बंद हो गया था उसे आप पूरा कीजिए। मैं उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं होता जी। क्या फिर से होगा क्या चाणक्य, मतलब आगे बढ़ेगा? देखिए ये रहा उस वक्त जी। नहीं, मेरा ऑडियो हाँ, ये उस वक्त भी मैं बोलता था, जो मेरे डायलॉग्स में भी था। ये सिर्फ नियति को पता है ये सिर्फ भाग्य जान। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे, मनीष वाधवा ने अपनी गदर 2 फिल्म के लिए विलन का किरदार निभाने के लिए अच्छे तरीक़ा से उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से भूमिका